फर्स्ट इंट्रोडक्शन कौन देगा भाई? इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगा, इंग्लिश या हिंदी कैसे भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप। चलो कुणाल से शुरू करते हैं। कुणाल बताओ ज़रा, अपना नाम बताओ, अपना क्या करते हो क्या नहीं करते बताओ। क्या बताया सर? अपने बारे में। आज फर्स्ट डे है, आज इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे कल से। हेलो। हाँ कुणाल शुरू करें, अपना नाम My बताइए। name is हाँ हाँ कुणाल। My name is कुणाल। हाँ जी, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लेंगे, कुणाल का सिर्फ अनम्यूट रहेगा, बाकी लोग सुनेंगे ध्यान से। I am in class 10th. हाँ हाँ Okay, what is your और father's name? Father's name and mother's name include in all that, because you are telling about yourself. So you have to start with your name. My name is Kunal. My father's name is Ajit Singh. My mother's name is Rina Singh. Like that. yes, आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं कुणाल हूँ, मेरे पिताजी अजीत सिंह हैं, मेरे मम्मी रीना देवी है। इस तरीके से आप बोलिए, बोलने की कोशिश करिए। बोलिए कुणाल, स्टार्ट करो। क्या सर? स्टार्ट करिए अपना इंट्रोडक्शन। किसी और से पूछेगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद आप अपना माइक को म्यूट करें। खुशी आप बताओ ज़रा, इंट्रोडक्शन देना अपना। माइक अनम्यूट है। माइक अनम्यूट है। हाँ हाँ अनम्यूट है, आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलिए। माय नेम इज खुशी। माय फादर्स नेम इज जितेंद्र कुमार सिंह। माय मदर नेम इज पूनम सिंह। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। आई एम फ्रॉम रफीगंज। Okay, your grandfather's name included, and what your father doing? Your father is what is your father? He's doing private job, right? What is your ambition, Khushi? आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अरे वाह, वेरी नाइस, ताली बजा दो भाई। आप लोग हंस क्यों रहे हो? ठीक है, व्हाट इज योर हॉबी? डांसिंग, सिंगिंग हो गया। ओके, योर ऑल डांसिंग सिंगिंग एंड ऑल दैट। ओके, खुशी आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हो? बिकॉज मैं कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हूँ। और आज की दुनिया कंप्यूटर की ही दुनिया है। आज कंप्यूटर अगर नहीं होता तो मैं इतने लोगों से अलग अलग लोकेशन पे क्या जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। नहीं। और आने वाला समय में अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है। यस या नो? तो इसीलिए Yes. कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में मन लगता है खुशी? हाँ। बिल्कुल लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना माइक को म्यूट कर लो खुशी। अंशु आप जरा इंट्रोडक्शन दो अपना, ट्राई करो। सर माय नेम इज अंशु कुमार सिंह। हाँ हाँ, और आप इस father's तरीके name से is हाथ सुरेंद्र क्यों सिंह। घुमा रहे हो? आराम से बैठो, स्थिर से बैठो। हाँ बोलो। My father's name is Surendra Singh. हम्म। I live at Murari. ओके। My permanent address is Nigasar. हम्म। And I am in class 10. ओके ओके, व्हाट इज योर फेवरेट बुक? डू यू स्टडी बुक? Yes, sir. आपका फेवरेट बुक कौन सा My है बताओ? My favorite book is English. इंग्लिश। इंग्लिश इज योर फेवरेट बुक, Yes. वेरी नाइस। ओके, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? क्या एम्बिशन है आपका? I want to become businessman. बिजनेसमैन। ओके, वेरी नाइस। इन विच फील्ड यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन? Farming, sir. ओके, फार्मिंग में? फार्मिंग बिजनेसमैन बनना है। ओके, वेरी नाइस। ओके, आपका हॉबी क्या है अंशु? Sir, मेरा हॉबी है राइडिंग। राइडिंग, बाइक राइडिंग और हॉर्स राइडिंग? बाइक राइडिंग, sir. ओके, यू लाइक बाइक राइडिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड कंप्यूटर आप क्यों सीखना चाहते हो अंशु? Sir, because
In business, computer is very useful. Only in business, not in a job. कंप्यूटर इन एवरी फील्ड, इट इज ऑन डिमांड. सारे फील्ड में कंप्यूटर चाहिए भैया. 5,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगा बिना कंप्यूटर के. हैं, फील्ड वर्किंग एक जॉब है उस टाइप का बचा हुआ. ओके. Yes. पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? Yes, sir. मैं पढ़ाता भी हूँ और क्वेश्चन भी करता हूँ, इसलिए बड़ी Okay. ध्यान से No सुनना. problem. 2 दिन पढ़ाएंगे, तीसरे दिन पूछेंगे, फिर 2 दिन पढ़ाएंगे, फिर तीसरे दिन problem, sir. पूछेंगे, है ना. आपको पता है सुपर पाठशाला का पूरी क्लासेस इंडिया में चलती है. यहाँ पे नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, टाटा, पटना. अभी मैं यहाँ पे गांव देहात के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये हमारा फर्स्ट क्लास है जो कंप्यूटर बेसिक हमने स्टार्ट किया है. उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. चलिए ठीक है. राजवीर, आप अभी फ्री हैं क्या? इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? राजवीर सिंह. सूरज, आप इंट्रोडक्शन दो जरा. यस सर. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सर, माय नेम इज सूरज कुमार. माय विलेज नेम इज गोसाईडीह. हम्म. पुलिस स्टेशन नबीनगर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, बिहार. ओके. यस सर. What is your name of father, mother, brother and sister? How many family members are father- there in your home? माय फादर्स नेम इज अनिल सिंह. Okay. माय मदर्स नेम इज ललिता देवी. Mm-hmm. माय सिस्टर नेम इज काजल, मम्मी एंड लक्ष्मी. Very good. Okay. यस सर. What is your ambition, Suraj? What you want to become in your life? क्या सर? आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? सर, आईआईटी इंजीनियरिंग. You want to become an engineer. Okay. यस. आपका हॉबी Yes. क्या है? ऐसे इंजीनियर. हॉबी, ये तो एम्बिशन हो गया. एम्बिशन यानी लक्ष्य कि आप अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं. पसंद आपको क्या है? क्या करना पसंद करते हो? खेलना, कूदना, गाना गाना, क्या पसंद है? सिंगिंग. सिंगिंग, गाना गाना पसंद है आपको. वेरी गुड. ओके. विकास, क्या आप अपना कैमरा को ऑन कर सकते हो सिर्फ आज के लिए? आज इंट्रोडक्शन सेशन है, इसके बाद जब पढ़ाई शुरू होगा तो कैमरा हम सबका ऑफ करवा देंगे. विकास कौन है भाई? लाइन पे हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं है. कुणाल, अब आप बता सकते हो अपना इंट्रोडक्शन? कुणाल. यस सर. कुणाल बोलिए, आप कैमरा ऑन करके बोलिए. देखिए 2-3 लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया. सर बहुत सारे मिला, घुमा लगा. शर्माना नहीं है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप, शर्माओ मत प्लीज. चलिए स्टार्ट करिए. हम्म. माय फादर नेम इज अजीत सिंह. हम्म. My hobby is to play cricket. ओके. And my ambition is engineering. ओके, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर. सब लोग इंजीनियर और आईएएस से सपना कम किसी का नहीं है, लेकिन माइक और कैमरा ऑन करके बोलने में बहुत दिक्कत है तुम लोग के. कैसे इंजीनियर बनेगा जी? कैसे आईएएस ऑफिसर बनोगे तुम लोग? बताओ जरा. देखो, Engineering में कैमरा. अरे फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. अभी मैंने इंजीनियर का इंटरव्यू लेके आया हूँ, जस्ट अभी इंजीनियर का इंटरव्यू लिया हूँ. फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. अगर किसी को कंपनी में रखना होगा तो उसको इंसान देखेगा, समझेगा, इसके बाद ही तो रखेगा अपने कंपनी में. कि ऐसे किसी को भी रख लेगा? बताइए ज़रा आप लोग. 1-to-1 सेशन और प्रेजेंटेशन जो फेस टू फेस होता है उसमें क्या होता है, हेजिटेशन दूर हो जाता है. आप अपने आप को सामने से रिप्रेजेंट अगर कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, आपको किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं है. कुणाल कंटिन्यू रहो, अभी मैं बात ख़त्म नहीं किया हूँ आपसे. कैमरा ऑन करो कुणाल. हो गया? बहुत शर्मीला है, कैसे करेगा? अच्छा चलो बताओ कुणाल, कंप्यूटर क्यों सीखना चाहता है? बताओ. आगे चलने काम आएगा. आगे काम आएगा कंप्यूटर, लगता है. कंप्यूटर काम आएगा. यस सर. अच्छा ठीक है.
कंप्यूटर तो काम आना ही है। वेरी गुड। बलबीर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या? आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है बलबीर? बलबीर अगर आवाज़ सुनाई दे रहा है तो माइक को अनम्यूट करके आप बोलो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि भाई कंप्यूटर तो सबने बताया कि कंप्यूटर सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सीखते हो, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको कंप्यूटर बिजनेस में भी हेल्प करेगा, है ना, आपके जॉब में हेल्प करेगा। कंप्यूटर काम को जल्दी करता है, कंप्यूटर से तो यही लाभ है ना। बताओ ज़रा सूरज, क्या क्या लाभ है कंप्यूटर को यूज़ करने से? मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना होगा। अगर नहीं आएगा तो नो बोलेगा कि सर नो आइडिया, और अगर आएगा तो जवाब दें, अच्छा रहेगा। सूरज बताओ, कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं, क्या लाभ है और क्या हानि? कंप्यूटर आने से क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ? हानि का तो पता नहीं सर, बस लाभ पता है, बताओ ज़रा लाभ बताओ। सर आगे जाकर मतलब किसी भी मतलब ये पहला लाभ तो यहीं पे दिख रहा है कि आप अलग अलग लोकेशन पे बैठे हो और एक साथ जुड़े हुए हो। ये कंप्यूटर है तभी तो संभव हुआ। अभी के टाइम में अगर आप चाहते हो कि अमेरिका बात कर लें तो 1 सेकंड में बात कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? कर लेते ये हैं। कंप्यूटर का ही तो लाभ हुआ। कोई भी बड़ा से बड़ा गुना करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, जोड़ घटाव करना हो, फटाफट कैलकुलेटर निकालते हो, कंप्यूटर निकालते हो, कर लेते हो। यस या नो? तो ये कंप्यूटर का फ़ायदा ही तो हुआ। और कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? ये कामों को बहुत सही ढंग से करता है। एक मिनट के लिए इंसान गलती कर सकता है, बट कंप्यूटर गलती नहीं करता। कोई अगर ये कहता है कि कंप्यूटर ने गलती कर दिया, कंप्यूटर गलती तब करता है जब यूज़र उसे गलत इंस्ट्रक्शन देता है, गलत निर्देश देता है, तभी करता है कंप्यूटर गलती। कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करता है। समझ रहे बात को? अच्छा, कंप्यूटर आने से हानि क्या हुआ, कोई बताएगा? अनीश, अंशु, राजवीर, कोई बता सकता है कंप्यूटर आने से हानि भी हुआ है क्या, या सिर्फ लाभ ही लाभ है? बताओ। हानि भी है सर। बोलिए राजा राजवीर सिंह, हानि क्या क्या हानि है? भी है कंप्यूटर। बोलिए। जैसे कि उससे निकलने वाली किरणें से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आप उसके पास बैठे रहोगे तो कमर आपकी मतलब दर्द हो सकती है। मोटापा आ सकता है, मतलब शरीर और अनफिट हो मतलब सकता है। शरीर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप कंप्यूटर पे लगातार लगे रहोगे तो। अच्छा, और ठीक है, आंख ज्यादा ही डैमेज हो फॉल्ट। सकता है। हाँ हालांकि आँख को डैमेज करने के लिए तो आप चश्मा लगा सकते हो, ये स्क्रीन रोकता है, हाँ, ये सब सारी ब्लू रे चीज़ों को चश्मा भी आ गया है कंट्रोल। आजकल, लेकिन फिर भी बॉडी से रिलेटेड कुछ हानि है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत हानि है, बॉडी इफेक्ट करता है। अगर आप बाकी तो है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपका बॉडी भी रिकवर हो सकता है। हाँ वो भी बात। हानि इसके अलावा भी कुछ है क्या? के अलावा बेरोजगारी बढ़ गया। हाँ बोलिए, अनीस कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आपस में जो लोग बात करते हैं, हाँ हाँ, तो कंप्यूटर आने से कम हो चुका है। क्या क्या? आपस में जो लोग बात करते हैं, हाँ हाँ जैसे ऑफलाइन क्लास चला, एक ऑनलाइन क्लास चला, हाँ, तो जो कंप्यूटर आने से ऑफलाइन क्लास का महत्व कम हो गया है। वो तो कोरोना काल के बाद से बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन सारी चीज़ें आ गई, अभी के टाइम में बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन। देखो आप हानि क्या हुआ, देखिए एक्चुअली है क्या, हानि हुआ कि जब कंप्यूटर मार्केट में आया तो लोगों का जो है ना रोज़गार छिन गया। जो लोग 1000 लोग मिल कर के काम करते थे, डायरी पेन पे अपना सारा हिसाब किताब करते थे, 1000 आदमी का काम अकेला कंप्यूटर कर रहा है, लाख आदमी का काम अकेला कंप्यूटर कर रहा है। तो लोगों का जॉब खा गया, और इतनी तेज़ी से सबका जॉब खा रहा है ये कंप्यूटर कि अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे समय से, तो एक समय आप किसी भी लायक नहीं रह जाओगे, मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है आप लोगों ने? एआई का कितने लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम? एआई का नाम सुने हो आप लोग? यस सर। सुने हैं ना? यस सर। पता है अभी के टाइम में सेना वगैरह सब कुछ एआई से बन रहा है, चाइना ने तो तैयार कर दिया है, ठीक है। और प्लस केरल में, अपने इंडिया के अंदर केरल एक राज्य है, आप लोगों ने सुना होगा। ध्यान से सुनिए, जरी कहानी बताता हूँ, इसके बाद फिर पढ़ाई पे आएंगे। पढ़ाई ये शुरू हो गया मान के चलो। तो केरल जो राज्य है ना, वहाँ पे एक टीचर बनाया गया है, रोबोट, उसमें कोडिंग किया गया, रोबोट एक टीचर बना दिया गया। वो रोबोट आपको पढ़ाने का काम करेगा। उस रोबोट में कोडिंग इस प्रकार से किया गया है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि अगर आप उस रोबोट से क्वेश्चन करिएगा कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो रोबोट आपको जवाब देगा। समझ गए? वो रोबोट आपको जवाब देगा। एक बार माइक को म्यूट कर लेना सूरज, जब हम बोलेंगे तब अनम्यूट करना। मेरी आवाज़ क्लियर सबके पास पहुंचना चाहिए, इसलिए बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। और जब क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, तो तब जवाब देना, ठीक है। अभी फ़िलहाल माइक सबका म्यूट रहेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देना होगा। और जहाँ मेरी बात आपको समझ में ना आए तब आप मुझे इंटरप्ट करना और पूछना। ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बता क्या रहा था कि भाई जब रोबोट आया तो रोबोट में सारा सेटिंग कर दिया गया कि कोई बच्चा अगर सवाल करता है तो रोबोट जवाब देगा। तो टीचर का जॉब गया। सुनिएगा मैं ध्यान से, कहाँ कहाँ कंप्यूटर ने सबका जॉब खाया है। अच्छा, उस रोबोट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर क्लासरूम में बच्चे लोग शोर मचाते हैं, अगर हल्ला करेंगे तो वो रोबोट जवाब नहीं देगा। वो रोबोट ऐसा है कि जाओगे ऐसे हैंड शेक करोगे तो वो आपसे हाथ भी मिलाएगा। आपको पता होना चाहिए, अभी गांव देहात की बात है, पहले के किसान लोग क्या करते थे, बहुत पहले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जल्द की बात कर रहा हूँ, साल 2 साल पहले लोग हसुआ से गेहूँ वगैरह काटते थे। आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग किसान के बाल बच्चे हैं यहाँ पे, तो हसुआ से काटते थे गेहूँ। अभी क्या है ना, रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह, और वो इंसान से भी तेज़ी से गेहूँ काटता है। इंसान तो धूप में थक भी जाएगा, लेकिन रोबोट नहीं थकेगा। यानी किसान का भी मजदूरी गया। समझ रहे बात को? कहाँ कहाँ कंप्यूटर आने से नुकसान हुआ इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं एक सही घटना बता रहा हूँ, ये काल्पनिक नहीं है, तो बिल्कुल सही घटना। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बेचारे बुजुर्ग आदमी 55 साल के। पेट्रोल पंप वाले ने उन्हें हटा दिया जॉब से, ये कह करके कि अब अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखोगे ना, और कंप्यूटर से ही पेट्रोल पंप के हिसाब किताब करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो कल से घर बैठिए, और अगर आप ड्यूटी पे आना चाहते हैं तो कंप्यूटर सीख करके आइए। अब वो बेचारे 55 साल की उम्र में या तो कंप्यूटर सीखें और नहीं तो नौकरी से हाथ धो लें। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उस एक फैमिली मेंबर की वजह से पूरी फैमिली चल रही थी, घर परिवार चल रहा था, रोजी रोजगार था उनका। उनका कैसा हाल हुआ? अब बेचारे क्या करें, रिटायरमेंट ले लिए। 55 साल में उनका उस तरीके का था नहीं, लेवल था नहीं कि वो कंप्यूटर सीखेंगे। तो कंप्यूटर आने से लोगों का जॉब चला गया। अब अभी के टाइम में वही सक्सेसफुल है जो टेक्नोलॉजी को बहुत कस के पकड़े हुआ है। समझ गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी कोरोना काल के बाद इतनी तेज़ी से बढ़ा है आगे, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आप सुनते होंगे। और अभी तो मोदी जी ये भी बोले हैं कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाई इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ावा और दिया जाएगा। यानी इंडिया को टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में और बढ़ाया जाएगा। यानी हमारे इंडिया के पास भी जो फ़िलहाल अभी सेना जो है वो आदमी है, उसको आप लोगों को पता होगा कि अब जो अग्निवीर आया 3 साल के लिए क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इस रीज़न को जनता नहीं समझेगी। रीज़न वही है रोबोट, क्योंकि सेना का काम रोबोट करेगी। रोबोट को ही गोली बंदूक थमा दिया जाएगा और बिल्कुल निशाना पे सब कुछ उन लोग को सेट कर दिया जाएगा। और रोबोट एक ऐसा चीज़ है जो कभी मर ही नहीं सकता। तो चाइना वाला का जब रोबोट तैयार किया हुआ है तो इंडिया वाला क्यों पीछे हटेगा? जब युद्ध छिड़ेगा तो दोनों रोबोट आपस में भिड़ेंगे।
नहीं तो चाइना वाला रोबोट तैयार कर लिया जो आपके बॉर्डर पे है, शत्रु है एक नंबर के, और इंडिया वाले इंसान अगर खड़ा करेंगे तो इंसान को तो गोली से मार के मारा जा सकता है, बट रोबोट कभी मर सकता है क्या? आप लोग जवाब दीजिए जरा। नहीं मरेगा, वो तो मशीन है, वो कैसे मरेगा? तो ये सब इसीलिए अग्निवीर लाया गया। इस चीज़ों को समझिए आप लोग इतने छोटे बच्चे भी नहीं जो नहीं समझेंगे, सब लोग लगभग 8, 9, 10 में हो, यानी अच्छा है, समझदारी है। इसीलिए लाया गया कि भाई अब सेना का क्या काम है? सेना का काम तो रोबोट करेगी। लेकिन इस चीज़ को जनता जो है ना, जिसको समझ नहीं है उसको समझ ही नहीं आता। वो तो कह रही 60 साल की नौकरी दो हमें, पेट फूल जाए, बूढ़े हो जाएं, तब भी हमको दे दो बंदूक टांगने के लिए, तब भी हम रहेंगे बॉर्डर पे। अरे बेटा तू क्या गोली चलाएगा रोबोट के सामने? तो ठीक है 3 साल में रिटायरमेंट लेके आ, कुछ बिजनेस कर अपना। तो ये चीज़ को समझिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही सबको कि क्यों 3 साल किया गया, 60 साल तक क्यों नहीं रखा गया? अब वो 60 साल के बुजुर्ग क्या गोली चलाएगा रोबोट के सामने? इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि अब अगर प्रधानमंत्री बन गए तो सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत तेज़ी से और बढ़ा देंगे। यानी चाइना पहले से ही तैयार है, रोबोट को एज ए सेना तैयार कर दिया। अब इंडिया को बारी है। इंडिया में अभी रोबोट नहीं है सेना, टीचर वगैरह बन रहे हैं, धीरे धीरे मतलब विकास हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर के मामले में चाइना आगे है और सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया आगे है। तो इसीलिए बच्चों आप लोग ही हमारे युवा पीढ़ी हैं, देश के कर्णधार हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि अपने आप को तकनीकी विकास करना है। तकनीकी हिंदी बोला मैंने, जिसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इस तरीके से डेवलप करो कि आने वाला समय में जिस तरीके का भी सिचुएशन हो सबका सामना कर सको। और उसके लिए मन लगा के कंप्यूटर को सीखो। और कंप्यूटर एक ऐसा दुनिया है जो कि यहीं से आपको हीरो बनाइएगा। समझ गए? कंप्यूटर ही हीरो बनाएगा आपको, बाकी सारी फील्ड्स तो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ सुना होगा, सिविल इंजीनियर जिसका काम है देखने का कंस्ट्रक्शन वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियर जिसका काम है गाड़ी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर टाइप के इंजीनियर जो है ना आज के डेट में कंप्यूटर में इंजीनियर बन रहे हैं, कूद के आ रहे हैं कंप्यूटर में। उनको कहीं उस तरीके का जॉब ही नहीं मिल रहा। जो जॉब है से कंप्यूटर के फील्ड में है, कंप्यूटर में जॉब मिल रहा है और उसी से वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस टाइम में कंप्यूटर का फील्ड सबसे सर्वोपरि हो गया है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब भी कम हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मोदी जी बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ जनता, और आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सिर्फ 40 लाख ही सरकारी नौकरी की वैकेंसी है। अब उसमें से जो लोग कर रहे हैं, जो रिटायर होंगे तभी तो उनकी जगह पे सीट खाली होगी। 140 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 40 लाख वैकेंसी है, तो बाकी के करोड़ जनता तो बेरोजगार रह गई। इसीलिए जॉब तो सबको सरकारी मिलेगा नहीं, तो बच गया बस एक कंप्यूटर का फील्ड, आईटी फील्ड बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, और ये इतना बड़ा फील्ड है कि सभी को जॉब दे सकता है। जो जिस लायक नॉलेज रखता है उस टाइप का जॉब कर सकता है। क्योंकि अगर 10,000 का नॉलेज रखा है तो 10,000 कमाएगा, जो 1 लाख रुपये कमाने का नॉलेज रखा हो 1 लाख कमाएगा। वो आपके नॉलेज और स्किल पर डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी में आप कितने आगे तक बढ़ सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 20,000 रुपये आपको महीना मिलेगा और अगले साल 10% बढ़ाया जाएगा। नहीं, अभी 20,000 है तो अगले साल हो सकता है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो 40,000 पे भी जाइएगा, उसके नेक्स्ट ईयर लाख पे भी जा सकते हैं। लेकिन तब है कि मेहनत कीजिएगा तब ना। इसमें मेहनत बहुत करना होता है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। समझ रहे बात को? इसलिए कंप्यूटर पढ़ना ज़रूरी है। अब आप लोग बताइए, समझ में आया जो मैंने समझाया? तो नुकसान ऐसे हुआ है, तो आप लोग को करना क्या है, कंप्यूटर को अच्छे से पकड़े रहना है और पकड़ करके आगे बढ़िए और अच्छे से पढ़िए। अब मैं ज़रा बारी बारी से ज़रा सबसे पूछता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, ये बताएंगे सूरज। बताइए ज़रा सूरज, कंप्यूटर क्या है? एक डेफिनेशन दीजिए आप, हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपको आइडिया है। नो आइडिया सर। नो आइडिया। कुणाल बता सकते हो कंप्यूटर क्या है? बता सकते हो क्या? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ हाँ, क्या काम करता है कंप्यूटर? किसी भी काम को फास्ट करता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोवाइड फास्ट कैलकुलेशन। हिंदी में कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जिससे किसी भी काम को जल्दी में किया जा सकता है। यस या नो?
चलिए माइक को म्यूट कर लीजिए कुणाल, और आसपास जो बच्चे हैं उनको कहिए वो दूसरे रूम में जाएं, आपको क्लास में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। कभी भी ऑनलाइन क्लास आप लोग लेना तो एकांत रूम में जहाँ पे शांति जगह हो, और चेयर पे बैठ करके लेना। सो करके क्लास लोगे तो सो जाओगे, ठीक है। चेयर पे बैठ करके लेना, आराम से कॉपी और पेन रखे रहना, ठीक है। और जो जो कुछ पॉइंट में लिखवाऊंगा वो सारा कुछ नोट करना, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर हम पूछेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज सबका मैंने इंट्रोडक्शन लिया, और कुछ को जनरल क्वेश्चन भी हुआ, कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आज के डेट में कंप्यूटर आना बहुत कंपलसरी हो गया है, इस चीज़ को जानिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा विकास कौन है, ज़रा एक बार मैं उससे एक बार इंट्रोडक्शन लूँ। विकास क्या आप मेरे से बात कर सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? विकास बताएं ज़रा। विकास क्या आप ओम प्रकाश हो, कौन हो ज़रा बताओ, क्योंकि आपकी आईडी विकास से और हमने विकास को तो ऐड नहीं किया है, कोई शायद दूसरा नाम से आईडी यूज़ कर रहा है। इंट्रोडक्शन सिर्फ दे सकते हैं जिनका विकास लिखा हुआ है नेम पे, ठीक है। तो चलिए फिर दिखाते हैं कंप्यूटर क्या है और किस तरीके से काम करता है। कितने लोग इसमें से कंप्यूटर चलाए हुए हैं बता सकते हैं क्या? जो जो कंप्यूटर चलाए हैं ज़रा हैंड का साइन दो। कुणाल चलाया हुआ है, और अंशु भी चलाया हुआ है, और अनिश भी चलाया है, सूरज भी चलाया है, खुशी भी चलाई है, बलवीर ने कंप्यूटर लगता है अभी तक नहीं चलाई है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप गीता हो क्या? गीता इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, सिर्फ माइक को अनम्यूट करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। अगर आप गीता हैं जिसका विकास से आईडी है तो अपना माइक को अनम्यूट कर लो और मेरे से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो जी क्लास लेने में तभी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा से होगा। हमारा जो ऑनलाइन क्लास होता है ना वो म्यूट नहीं चलता, बाकी ऑनलाइन क्लास की तरह हम म्यूट नहीं चलाते हैं कि हम कुछ और बोल रहे हैं बच्चे उधर गेम खेल रहे हैं, उस तरीके से नहीं चलेगा। आपको हमसे कोऑर्डिनेशन रखना होगा, सवाल जवाब करना होगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए गीता, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। इंट्रोडक्शन दो गीता, थोड़ा साइड हो करके, बिल्कुल फैमिली से थोड़ा दूर रहिए 1 घंटा के लिए। 9 बजे हम आपको छोड़ देंगे। माय नेम इज गीता सिंह। हाँ हाँ। फ्रॉम बुधवा। हाँ। माय फादर इन लॉ नेम अजय सिंह। हाँ। मदर नेम चिंता देवी। ओके। हस्बैंड नेम अभिषेक सिंह। ओके। गीता, तुम कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहती है, रीजन बताओ। सर कंप्यूटर पढ़ना बहुत जरूरी है आज के लाइफ में, क्योंकि सभी के लिए कंप्यूटर के जरूरी बिना है। कुछ, कंप्यूटर के बिना मतलब लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं है। हर चीज में कंप्यूटर का खोज हो रहा है। बिल्कुल। और हाँ, और इसमें कंप्यूटर जिसे आता है आज के डेट में वही स्मार्ट है। यस सर। कंप्यूटर अगर नहीं आता है तो उसे आप अनपढ़ के श्रेणी में गिन सकते हो क्या गीता? यस सर, बिल्कुल। आज के डेट में वो अनपढ़ ही है। पहले के जमाना था ना, लोग कहते थे यार मैंने तो बीए किया हुआ है, बीए की डिग्री है मेरे पास, एमए की डिग्री है, बहुत बड़ा वैल्यू लोग समझते थे। लेकिन आज के डेट में अगर कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो बीए और एमए करने से कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर का नॉलेज अगर है आपके पास और डिग्री कम भी है तो आप नौकरी ले लोगे या कुछ भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। डिग्री को तो बस मान के चलो कि कॉलेज का एक प्रमाण माना गया, एक रसीद माना गया कि आप कॉलेज और स्कूल में गए, पैसा भरे, आपको रसीद मिल गया काट के, मतलब डिग्री मिल गई। कोरोना काल के बाद ऐसा हुआ है कि स्किल जिसके पास, मेरा खुद पाठशाला से, मतलब मेरे पाठशाला से बच्चा गया इंटर फेल बच्चा और अभी इंजीनियर का काम कर रहा है जयपुर में। अब बताओ, लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल के 10 लाख रुपए खर्चा करके, वो बच्चा 3 बार इंटर में फेल किया, चौथा बार सप्लीमेंट्री से पास हुआ है,
लेकिन उसको हम सिखा दिए कोडिंग और वो बच्चा भी जयपुर में जाकर के कमा रहा है, 4 लाख का पैकेज है, अभी स्टार्टिंग है। सोच लीजिए कि स्किल का कितना वैल्यू है। डिग्री उसके पास कुछ नहीं था, इंटर बताया तो 3 बार फेल, चौथे बार सप्लीमेंट्री से पास, ग्रेजुएशन का तो मूवी नहीं देखा था, समझ गए। तो स्किल का इतना डिमांड है, अगर आपके पास स्किल है, टेक्निकल इन हैंड है, तो आपको हर जगह पे रेपुटेड तरीके से दिखा जाएगा। मान के चलो कल में कुछ करना चाहते हो तो हर कोई पूछेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, क्योंकि कंप्यूटर से ही बिल निकलता है, कंप्यूटर से ही आप बच्चों के अटेंडेंस लगाते हो, कंप्यूटर से ही आप पेमेंट करते हैं। बहुत सारा काम मोबाइल से भी हो जाता है, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना कंप्यूटर के नहीं होता, समझ गए ना। तो इसीलिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है, समझ गए। कंप्यूटर का प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये सुप्रो पाठशाला है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। अपना स्क्रीन में शेयर करता हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। मैं अपना कैमरा को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। वेरी गुड। हुंकारी ऐसी भरते रहिएगा, तभी क्लास लेने में मदद मिलता है, ठीक है। जब पूछेंगे तो माइक अनम्यूट करके जवाब देना है, और जब नहीं पूछेंगे तो माइक को अनम्यूट कर लेना है, क्योंकि बाहर से नॉइस भी आता है, आसपास की आवाज़ें भी आती है। तो अभी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, अभी जब पूछेंगे तो अनम्यूट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर हाँ बोलिए। शो नहीं कर रहा मेरे पास। आपका नेटवर्क इशू होगा, जिसका नेटवर्क इशू होगा उसको शो नहीं कर रहा होगा। आप थोड़ा नेटवर्क में जाइए। बाकी लोग को दिख रहा है जी? राजवीर सिंह, कुणाल सिंह, अंशु, सबको दिख रहा है? यस सर। अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है? अबाउट सुप्रो पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? कुणाल बाबू एक बार जरा माइक को अनम्यूट करके बोलिए, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिख रहा है ना? तो जिसे नहीं दिख रहा है वो नेटवर्क में जाएं, उनकी नेटवर्क का इशू है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क सही है, जिनके यहाँ नेटवर्क सही है उनको दिखेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इस स्लाइड को देखिएगा ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। सुप्रो पाठशाला provides various courses like Java, Python, PHP, .NET, JavaScript, HTML, CSS, etc. कंप्यूटर बेसिक्स जो प्रोवाइड करता है। और ये फ़िलहाल अभी सत्येंद्र नगर औरंगाबाद में अवेलेबल है। इसका एक ब्रांच और हम खोलने के प्रयास में हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है सुप्रो पाठशाला का 7070175088। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे होंगे तो इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा सुप्रो पाठशाला से ही। ईमेल आईडी अगर आपको करना चाहोगे तो supropathshala@gmail.com से ईमेल करोगे। फेसबुक पे अगर आप देखना चाहते हो तो सुप्रो पाठशाला को ही देख सकते हो, facebook.com। अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल होगा तो स्लैश दे करके सुप्रो पाठशाला सर्च करना, आपको मिल जाएगा। सुप्रो पाठशाला यूट्यूब पे भी है, जो कि अभी के टाइम में यूट्यूब पे 14 देश, इंडिया को छोड़ करके 14 कंट्रीज पाठशाला को अभी देख रही है। सोच लीजिए कि पाठशाला अभी कितना डिमांड पे है। इसका देखने का रीज़न है ना, इसमें हम सारी चीज़ें रखे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं, शॉर्टकट की रखे हैं, फुल फॉर्म्स रखे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। और अभी जो आप लोग का क्लास में ले रहा हूँ इसको भी रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। अब इस रिकॉर्डेड क्लास को भी यूट्यूब पे डाल दूँगा, ताकि अगर जिस किसी को भी अगर अभी फ़िलहाल लाइव नहीं सुनाई दे रहा होगा तो बाद में प्ले करके उसे सुन सकता है। मान के चलो जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो नोट्स वगैरह जो बनवाएंगे, जो रिमार्क करवाएंगे, वो भी चीज़ आपको रिकॉर्डेड जाएगा यूट्यूब पे, और आराम से पढ़ना और मेरे सवाल का जवाब देना, तभी कोर्स अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा सोशल मीडिया लिंक है, यूट्यूब पे @सुप्रो पाठशाला, फेसबुक सुप्रो पाठशाला, इंस्टाग्राम सुप्रो पाठशाला। दिस इज़ कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज़ ईमेल आईडी। मतलब इतने कॉन्टैक्ट के ज़रिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये सभी पे मैं एक्टिव रहता हूँ,
ठीक है, सब पे एक्टिव रहता हूँ। कहाँ पे अभी सुप्रो पाठशाला चल रहा है? सत्येंद्र नगर, औरंगाबाद, बिहार। ठीक है, तो ये तो सुप्रो पाठशाला का हो गया एड्रेस, और सुप्रो पाठशाला को आप कैसे सर्च कर सकते हैं वो उसका लिंक, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको आप बाद में प्ले करके देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा पाठशाला चैनल पे। सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं एक बार अपना चैनल भी आपको दिखाई देता हूँ, इसके बाद इस स्लाइड को कंटिन्यू करूँगा। तो चैनल को दिखाने के लिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं अपने वापस गूगल मीट पे चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना चैनल को शो करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमारा चैनल है सुप्रो पाठशाला। ये कैसे आपको मिलेगा? यहीं पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा। देखिए अभी हाल फिलहाल मैंने मिसेज मधु का इंटरव्यू लिया था। ये बेसिकली इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये कोडिंग हमसे सीख रहे हैं, और इनका इंटरव्यू अभी चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। और अगर ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो इनको बहुत अच्छा पैकेज पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी वीडियो सुप्रो पाठशाला की है। सुप्रो पाठशाला के इस तरीके से आइकन आपको दिख जाएगा। कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, सुप्रो लिखना है, सुप्रो पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे होगा क्या कि जो भी वीडियो अपलोड होगा, पढ़ाई लिखाई का ही चीज़ें रहता है इसमें, खाली कंप्यूटर का ही चीज़ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट आपको हर चीज़ का मिल जाएगा, सिर्फ एक एक वीडियो नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट है, यानी पूरी सीरीज है। पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे मान के चलो मैं आपको बेसिक पे ही लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एब्रिविएशन हो कहीं पे, ये देखिए कंप्यूटर शॉर्टकट की। कंप्यूटर शॉर्टकट की अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर शॉर्टकट की दिख जाता है। कंप्यूटर शॉर्टकट की A to Z, कंप्यूटर विंडो शॉर्टकट, कंप्यूटर MS वर्ड शॉर्टकट, एक्सेल शॉर्टकट। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, एब्रिविएशन है। ठीक है, एब्रिविएशन भी आपको दिख जाएगा। ये रहा एब्रिविएशन, लगभग 1000 एब्रिविएशन, यानी फुल फॉर्म। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तरीके से हज़ारों फुल फॉर्म्स आपको यूट्यूब पाठशाला यानी सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा। और ये सारे वीडियोस हमारे ही आवाज़ में रिकॉर्डेड है, हमने खुद से माइक से इसको रिकॉर्ड किया है बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम इस पाठशाला को लगभग इंडिया को छोड़ करके टोटल 14 कंट्रीज वॉच कर रही है, जो कि बहुत बड़ा एक बार करके अचीवमेंट है। और आप लोग को भी इसके साथ बने रहना चाहिए कंप्यूटर के स्किल के लिए। और मैं इसमें हमेशा 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कोई बच्चा अगर 3rd क्लास का है, यानी 3रा क्लास का कोई बच्चा है, उससे लेकर के इंजीनियर रिटायर्ड तक उसकी सब की व्यवस्था है। कोई भी बच्चा, चाहे वो बेसिक बच्चा हो या इंजीनियर लेवल का बच्चा हो, जो सुप्रो पाठशाला को ज्वाइन करता है, आफ्टर सक्सेसफुल कोर्स उसे जॉब भी मिलती है, क्योंकि हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी हमेशा आता रहता है। जो बेसिक कोर्स करेगा उसको बेसिक टाइप का जॉब मिलेगा, और जो कोडिंग कोर्स ज्वाइन करेगा उसे कोडिंग का जॉब मिलेगा। मतलब कोई भी बच्चा आज तक बेरोज़गार नहीं रहा है। जो भी पाठशाला से मैं औरंगाबाद में 7 साल से चला रहा हूँ, ऐसे मैं ट्रेनिंग 18 साल से दे रहा हूँ। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी किया है नोएडा में, तो मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस 20+ ईयर्स का है। आप सोच सकते हैं मैं कब से ये सब सारा कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पे जुड़ेगा वो उदास नहीं होगा, सबको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। जो जिस लायक होगा उस लायक जॉब मिलेगा। और आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो ADCA करेगा उसे 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो टैली करेगा उसको टैली का मिलेगा। अभी आप लोगों का कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जिसमें ADCA कंप्लीट कवर कराने वाले हैं। क्या क्या कवर कराने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, MS वर्ड कराऊंगा, एक्सेल कराऊंगा, पावर पॉइंट कराऊंगा, टैली कराऊंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को भी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो औरंगाबाद के नियर हैं वो तो हमारे पाठशाला में आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो दूर हैं वो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद अपने यहाँ लैपटॉप रख लेना, क्योंकि आज के टाइम में लैपटॉप लेना इसलिए ज़रूरी है कि मान के चलो वो कॉपी किताब है। पहले क्या होता था ना, ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते थे, कोचिंग पढ़ने जाते थे, लोग कहते थे, टीचर कहते थे भाई कॉपी खरीद लेना, किताब खरीद लेना। आज हम क्या कहेंगे कि लैपटॉप खरीद लेना क्योंकि ये कॉपी किताब है। इस चीज़ से मानते हैं आप लोग, एग्री हैं? बिल्कुल ज़रूरी है,
लैपटॉप आप लोग ले लीजिएगा, बट तुरंत अभी ज़रूरी नहीं है, महीना 2 महीना पढ़िए, आराम से पढ़िए, इसके बाद लीजिएगा। क्योंकि कंप्यूटर जब आप लेंगे तो प्रैक्टिकल आप करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिकल करिएगा तो मैं आपको यहीं से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ऐसा लगेगा कि सर हमारे साथ हमारे घर में है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है। सिर्फ आप लोग लैपटॉप ले लोगे और यहीं से आपके मान के चलो कहीं एक्सेल फाइल बना रहे होगे या वर्ड फाइल बना रहे होगे या कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, अगर आपने व्हाट्सएप में पिंग कर दिया कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब 24/7 में आपको हेल्प मिल जाता है। जैसे मान के चलो अगर मैं सिर्फ सो नहीं गया, जगा हुआ हूँ, तो आपको हेल्प मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि सर हमारे लैपटॉप में यहीं पे आए हुए हैं और हमारे सिस्टम में उसे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लैपटॉप होने के बाद आपस में और आप बिल्कुल नज़दीक आ जाइएगा हमसे। जैसे मोबाइल फ़ोन भी है, तो मोबाइल फ़ोन से क्या होता है कि क्लास तो आप ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, लेकिन लैपटॉप थोड़ा बड़ा स्क्रीन आ जाता है ना, बड़ा डिवाइस आता है, तो पढ़ने के लिए लैपटॉप ही अच्छा है। मोबाइल क्लास लेने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करने के लिए आप कहेंगे कि टाइपिंग करना होगा, मोबाइल में भी टाइपिंग हो जाता है, बट मोबाइल फिर हैंग करना शुरू कर देगा। छोटा डिवाइस से अगर टाइपिंग करोगे तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। लैपटॉप रखोगे हमेशा काम आएगा। सभी के घर में 1 या 2 भाई बहन होंगे ही होंगे, और नहीं भी होंगे तब भी लैपटॉप ले लेना। लैपटॉप कोई महंगा डिवाइस नहीं है, 20-25 हज़ार में भी लैपटॉप मिल जाता है, 35-40 हज़ार में मिल जाता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा 50-60 हज़ार का ले ले, जिसके पास कम है वो 20-25 हज़ार तक ले ले। लेकिन लैपटॉप होना सबके पास ज़रूरी है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का स्किल होना ज़रूरी है, समझ गए। जैसे मान के चलो कार की ट्रेनिंग आपको सिखाया गया कि चलो भैया ड्राइव करना सिखाते हैं, 4 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई, और अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो कार ड्राइविंग भूल जाओगे। साइकिल चलाने के लिए दे दिया गया, किसी दूसरे की साइकिल ले गए, फिर पता चला 2 साल साइकिलें चलाने के लिए मिला ही नहीं, तो साइकिल चलाओगे फिर बैलेंस ही ख़राब हो जाएगा। यस या नो? तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। तो अभी तो क्लास स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग महीना 2 महीना बाद अपने गार्जियन से लैपटॉप लिवा लीजिएगा, क्योंकि उनको यही कहिए कि मान के चलो ये बुक है आज के डेट में जो ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी है, और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई घर बैठ के पैसा कमाना चाहता है तो लैपटॉप से घर बैठे पैसों कमा सकता है। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, कमाने की भी बात करेंगे हम, और अर्निंग भी करवाएंगे आपको। जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ बार से इधर उधर से, आप लोग भी कर सकते हो घर बैठे। लैपटॉप रहना चाहिए, इंटरनेट रहना चाहिए, बढ़िया से बोलने आना चाहिए। हाँ, कभी मुंह छुपाना मत किसी के सामने, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो प्रेजेंटेशन आपको रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि यार मैं बेकार दिख रहा हूँ, नहीं, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना वो चीज़ सब जगह डिमांडिंग है। चेहरा कोई नहीं देखता है, चेहरा नहीं देखता कोई भी, स्किल देखता है। चेहरा सिर्फ शादी टाइम पे देखा जाता है, वही कैसा दिखने में लगता है, इसके बाद कोई कहाँ देखता है। पैसा कमाना है, हुनर चाहिए पैसा कमाने के लिए। यस या नो? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए आपको फिर से स्लाइड पे लेके चलता हूँ, और ये देखिए मैं स्लाइड पे वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो अबाउट सुपर पाठशाला मैंने बताया, सुपर पाठशाला कहाँ है, कैसे अवेलेबल है, सारी चीज़ें। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर को पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, और व्हाट इज़ द इंटरनेट। ये फंडामेंटल है, अभी मैं वर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कंप्यूटर कैसा दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड में वही है, ये देखिए, दिख रहा है सबको, ये है कंप्यूटर। हालांकि ये जो कंप्यूटर मैं दिखा रहा हूँ अभी के 5 साल 10 साल पहले का कंप्यूटर है, अभी के टाइम में तो बिल्कुल छोटा हो गया। मैं तो लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको लैपटॉप दिखाऊंगा। मेरा लैपटॉप तो आपको दिख ही रहा होगा, खैर मैं आपको अपना स्क्रीन भी दिखाऊंगा, और लोगों ने देखा भी होगा। इतने सब लोग टेलीविज़न से, मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं, बच्चे भी। आजकल के तो बच्चे पैदे होते हैं, 1-2 साल बाद मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह सब इधर उधर यूट्यूब सब चला लेते हैं। तो उनको तो पता ही है मोबाइल ऐसा दिखता है, लैपटॉप ऐसा दिखता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दो। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अब इसमें देखिए, आप लोग आवाज़ सुनाई दे रही है ना गीता? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? ओके सर, आ रही है। हाँ, बीच बीच में थोड़े हुकारी भरते रहना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, तो पता नहीं चलता है कि आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही ना। ओके। अब माइक को म्यूट कर लो।
चलो देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है? स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्क्रीन है। अगर इस तरीके से लैपटॉप में अगर आपको दिखता है या बड़ा कंप्यूटर में दिखता है तो इसको स्क्रीन बोलते हैं। ये स्पीकर है जिसे आप गाना सुन सकते हैं। ये कीबोर्ड है जिसको हिंदी में कुंजी पतल बोलते हैं। इसका काम है निर्देश देना, कीबोर्ड। ठीक है, इसमें 102 या 104 बटन होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड में, मल्टीमीडिया में ज़्यादा होते हैं। इसी कीबोर्ड के माध्यम से इसमें ABCD लिखा हुआ रहता है। आपको और अच्छे से दिखाऊंगा कीबोर्ड, आज तो फर्स्ट क्लास है। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं? कंप्यूटर को क्या देते हैं? मैसेज। जैसे मान के चलो कोई आप लोग के पास आया, बोला 1 गिलास पानी देना, तो आप सुनते हैं, आपका दिमाग समझता है यार कोई लगता है 1 गिलास पानी मांग रहा, तो उसको देते हैं। तो कीबोर्ड क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है। किसको? बताओ तो जी सूरज, कीबोर्ड किसको मैसेज पहुंचाता है? मॉनिटर को, CPU को, स्पीकर को, किसको? मॉनिटर को सर। अनीस, कीबोर्ड किसको मैसेज पहुंचाता है? देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन निकल के आ रहा है और मेरा पूछना जायज़ बनता है ताकि पता चले कौन बच्चा एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। अंशु बताओ जी, कीबोर्ड किसको मैसेज पहुंचाता है? मॉनिटर को कि CPU को? गीता बताएगी कीबोर्ड किसको मैसेज देगा? ब्रेन किसके पास होता है? नो आइडिया, कोई बात नहीं, माइक को म्यूट कर लीजिए। कीबोर्ड CPU को देगा सर। वेरी गुड। किसने बोला? नाम बताइए। अंशु बाबू। अंशु बाबू, वेरी गुड। क्योंकि अब आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो क्योंकि अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है ना, तो अब आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो बट स्क्रीन मुझे दिख रहा है। और आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा जब मैं पूछूंगा। तो अंशु बाबू ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। और आप ऐसा जवाब क्यों दिए? क्या सोच के दिए अंशु? आपको कैसे लगा कि CPU को मैसेज आता होगा? क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU से। वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। जिसके पास दिमाग रहेगा वही ना समझेगा जी, वही ना सुनेगा। मॉनिटर के काम क्या है अंशु, बताना जरा। मॉनिटर का काम प्रेजेंटेशन करना सर, जो हम लोग देख सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है जी। मॉनिटर का काम है सिर्फ दिखाना, है ना जी, दिखाना काम मॉनिटर का है। और स्पीकर का काम क्या है अंशु? स्पीकर का काम है सर जो हम लोग सुन सके, साउंड देना। हाँ वेरी गुड। माउस का काम क्या है? कुणाल बताएगा माउस का काम क्या है। रुक जाओ अंशु, रुक जाओ। अंशु जवाब अच्छा दे रहा है, कुणाल बताएगा माउस का क्या काम है? हैं? कंप्यूटर को कमांड देता है। हाँ, ये भी कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन ये भी देता है, निर्देश ये भी देता है, मैसेज ये भी देता है। देखो मैसेज देने का काम 2 चीज़ों का है, कीबोर्ड का और माउस का। तो माउस जो है ना वो क्लिक करके मैसेज देता है, मतलब लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और रोटेट करके 3 बटन होते हैं इसमें। और कीबोर्ड जो है ना वो टाइप करके देता है। कीबोर्ड में जब टाइप करिएगा ना तो मैसेज जाएगा CPU के पास। तो इतना तो पता चल गया आप लोग को कि स्क्रीन का काम क्या है? दिखाना, रिजल्ट को दिखाना। अब ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ना कॉपी में कहीं साइड में लिख लो, क्योंकि मैं परसों फिर पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि मॉनिटर का क्या काम है, तो आप लोग जवाब कैसे दोगे? कॉपी निकालो और पेन 5 मिनट में लिखो। स्क्रीन का काम क्या है? रिजल्ट दिखाना, रिजल्ट शो करना। सब लोग लिख लो फटाफट। कॉपी पेन है ना सबके पास? लिख लिए जी आप लोग? बोलिए हाँ या ना। ठीक है। और स्पीकर का काम क्या है? साउंड देना। ठीक है, आवाज देना। आवाज देना काम किसका है? स्पीकर का, ये भी लिख लेना। कीबोर्ड का काम क्या है? मैसेज देना, इंस्ट्रक्शन देना। किसको देता है? CPU को, ये भी लिख लो। 5 मिनट की और क्लास है आप लोग का। और माउस का भी काम क्या है? मैसेज देना। लिख लेना कुणाल, सभी लोग लिख लो। गीता, कुणाल, खुशी, बलबीर, अंशु, अनीश, सूरज, सब लोग लिखिए। और CPU का क्या काम है? दिमाग है, ब्रेन है, तो ये क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, हिसाब किताब करेगा, है कि नहीं?
ये भी लिख लेना, ये कैलकुलेशन करता है। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। जैसे 1 + 2 आप करोगे तो 3 आएगा, तो 1 प्लस कौन करेगा? सीपीयू। निर्देश कौन देगा? कीबोर्ड। दिखेगा रिजल्ट कहाँ? मॉनिटर पे। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? स्क्रीन भी बोलते हैं। जो यहाँ स्क्रीन है कंप्लीट मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे दिख रहा है, पूरा मॉनिटर हो गया, और ये जो सिर्फ यहाँ दिख रहा है स्क्रीन हो गया। आप लोग मोबाइल को रेक्टेंगल शेप में रखिएगा, जूम करके देखिएगा, अच्छा दिखेगा। लैपटॉप अगर ले लीजिएगा तो और बड़े स्क्रीन में देख पाइएगा। और अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे कि जैसा कि बताया था कुणाल ने कि सर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हमने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ वही लाइन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाए थे। कोई पूछेगा कंप्यूटर किसने बनाया था, क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज। ये नाम लिख लेना कॉपी में, ठीक है। हाँ, बाकी जो क्लासेज है ना वो हम अगला दिन करेंगे, यानी कल करेंगे रात 8 बजे, ठीक है। तो जो भी कुछ आज बताया हूँ उसको याद कर लेना। कल आगे बताऊँगा कंप्यूटर कब आया, सबसे पहले कंप्यूटर कब और कहाँ आया, उस पर कल चर्चा करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे चर्चा करेंगे, फर्स्ट जनरेशन कब आया, सेकंड कब आया, पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे और एक एग्जाम्पल भी देंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप लोगों को मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। हमसे सवाल जवाब करते रहिएगा, जिससे क्वेश्चन करेंगे बेधड़क जवाब एकदम देते रहना, माइक को म्यूट करके, शर्माना नहीं। हम एज अ फ्रेंड आप लोग को पढ़ाएंगे, शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माइएगा। जो शर्माएगा वो कैसे पढ़ेगा जी? डॉक्टर के पास जाओगे और अपना बताओगे नहीं कि किस टाइप का तबीयत खराब है, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? सेम उसी प्रकार से टीचर और स्टूडेंट का भी रिलेशन होता है। जब तक डाउट नहीं बताओगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है और इसे मैं पाठशाला पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक जाइए और आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में अपने मोबाइल में सर्च कीजिए कि मोबाइल होता, कंप्यूटर होता क्या है, और इसके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की ही दुनिया है और इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।